अजमेर की सड़कों पर एक महिला को बेहद बेरहमी से मारा जाता है, वो भी बीजेपी नेता की पत्नी को। है ना बड़ी बात। उसे सबसे पहले धक्का दिया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और चारों तरफ से घेर कर उसके साथ हाथ पैर पकड़कर उसके गले को काट दिया जाता है। मामला राजस्थान का है और उस महिला का सारा सामान जो है वो लेकर लोग भाग जाते हैं। उसके बाद बेबस लाचार पति सड़कों पर अपनी पत्नी की लाश लिए घूमता है, रोता है, बिलखता है। आपने भी ऐसी एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक पति नजर आ रहा होता है, रो रहा है, बिलख रहा है और लोगों से बार बार यही कह रहा है कि उसकी पत्नी को लोगों ने मार दिया है और वो अपनी पत्नी को बचा तक नहीं पाया और जोर जोर से विलाप कर रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर, इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एक शख्स दिखाई देगा, बीजेपी का नेता है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा था और अब अस्पताल में भी इसका सदमा देखने लायक था। इसका दुख देखा नहीं जाएगा किसी से, किस कदर ये आहत है और किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं, वो पुलिस की टीम है, वो उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद को बीजेपी का मंत्री बताने वाला, महामंत्री बताने वाला ये जो नेता है, अगर आपसे कहूं कि इसको अपनी पत्नी के मारे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? यकीन मानिए, और आपको यकीन करना भी पड़ेगा कि इस आदमी को अपनी पत्नी के मरने का जरा भी दुख नहीं है, बल्कि ये तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है और इसकी पत्नी से इसकी जान बच गई, इसकी पत्नी से इसका पीछा छूट गया। इस मामले में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है इन दिनों, आपने भी देखा ही होगा, जिसमें ये बहुत भयंकर विलाप करता हुआ दिखाई देता है कि इसे कितना सदमा लगा है इसकी पत्नी के मरने का, कैसे ये गांव वालों को भरोसा दिला रहा है और वीडियो में बता रहा है कि किस तरह से इसी की आंखों के सामने इसकी पत्नी को किसी और ने मार दिया और ये अपनी पत्नी को बचा तक नहीं पाया। सबने देखा इसकी झूठी तड़प को, इसकी बेबसी को, इसके दुख को, इसके सदमे को। ये लोगों से अपील कर रहा है कि इसकी पत्नी को बचा लिया जाए और अस्पताल पहुंचने के बाद भी पुलिस वालों के सामने इसका ड्रामा जो है वो फुल ऑन चालू है। यहाँ तक कि ये जो पति है ये अपनी पत्नी की लाश को हाथों में उठाकर अस्पताल भी ले जाता है और वहां गुहार लगाता है डॉक्टर से कि कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। पत्थर फेंके। अरे यार, आपके पास गाड़ी किधर है? आपकी इसकी गाड़ी भी लेके चले गए। बोल रहे हैं गाड़ी भी ले गए। कौन गाड़ी? फोन और गाड़ी ले चलो यार। मैं मेरे पापा को फोन कर दिया, एम्बुलेंस को कर दिया, वो अभी वापस फोन कर रहा है, बोल रहा है कि मैं बात करवाता हूँ। हमारे पापा ने बोल एक बार पदम जी भाई साहब सही। अरे फोटो इन्हें सुलोरम मरे लुगाई के साथ में है ना। हाँ जोरदार होएगा वैसा। वही थे सुलोरम कुत्ता मिले वहाँ से। बैठो थोड़ी जगह छोड़ो आराम। एक अंदर गिर गई। इसका नाम है रोहित सैनी, उम्र कुछ 35 साल और ये सिलोरा के मंडल का अपने आप को बीजेपी का महामंत्री बताता है। लोगों के सामने इसकी धाक इसी बात को लेकर है कि ये बीजेपी का नेता है। लेकिन अब इसकी पत्नी का जब कत्ल हो जाता है और कत्ल के बाद जिस तरह से ये ढोंग करता है, उसके पीछे की कहानी आखिर क्या है, और जब पुलिस इस पूरे मैटर का खुलासा कर देती है तो सच सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जो पति अपनी पत्नी के लिए इस कदर बिलख रहा था, जो बीजेपी नेता इंसाफ मांग रहा था अपनी पत्नी के लिए, वही हत्यारा निकलेगा। दरअसल पूरी कहानी की जो शुरुआत है वो होती है 10 अगस्त को। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। तो दोस्तों, रोहित सैनी नाम का एक व्यक्ति, उम्र 35 साल, इनकी पत्नी संजू जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उम्र पत्नी की कुछ 32 साल, शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 9 तारीख को होता दरअसल ये है कि जो संजू है वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर गई हुई थी और इसी का फायदा उठा लेता है रोहित सैनी। होता क्या है कि समय के अनुसार और एक एक टाइमलाइन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। 10 अगस्त को जब पत्नी संजू वहां से लौट रही होती है अपने ससुराल से, तब ये जो पति है ये उन्हें लेने के लिए हाईवे तक जाता है अपनी बाइक से और वहां पर अपनी पत्नी को ये पिक करता है। और इसके बाद एक तस्वीर इसकी आती है करीब करीब 1:15 की। ये जो वीडियो आपको मैं जिसके बारे में जिक्र कर रही थी, गांव वालों ने बनाया था, और जहां पर ये रो रहा है और गांव वालों को बता रहा है कि कुछ लुटेरों ने इसकी पत्नी को मार दिया। अब इसके बाद सारे आसपास के जो लोग होते हैं जब ये मंजर देखते हैं कि एक औरत है जिसका गला भी किसी ने रेत दिया है, खून बह रहा है, आसपास जो है वो चाकू पड़ा है, एक तौलिया भी पड़ा है और एक आदमी बहुत बुरी तरह से रो रहा है, तो फटाफट इंतजाम किया जाता है, किसी तरीके से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए फटाफट।
अस्पताल पहुंचाने के बाद वहां पर भी वो बिलखता है, रोता है। फौरन पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। अब पुलिस इससे पूरी कहानी पूछती है। सबसे पहले जब पुलिस देखती है तो ये भी इसकी जो हालत थी कुछ इस कदर थी कि बेचारा तड़प रहा था और किसी से कुछ कह नहीं पाता। तो ऐसे में पुलिस थोड़ा वेट करती है संभल जाने का, कुछ घंटे का, ताकि थोड़ा ये शांत हो जाए। और फिर रोहित सैनी से पूछताछ शुरू होती है। अब रोहित सैनी अपने बयान में पुलिस को क्या बताते हैं, आपको एग्जैक्ट बयान बताऊंगी जो उन्होंने पुलिस को बताया। उन्होंने कहा कि अपने आप को सबसे पहले तो उन्होंने भाजपा नेता बताया और फिर कहा कि देखिए दरअसल होता कुछ ऐसा है कि मेरी जो पत्नी है वो 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन अपने घर गई थी। वहां पर अपने भाई को उन्होंने राखी बांधी और इसके बाद जब अगली रोज वो वापस लौट रही थी तो करीब 1 बजे मैं उन्हें उस हाईवे पर लेने पहुंचा जहां पर बस ने आकर उनको उतारा। इसके बाद जैसे ही वो मेरी बाइक पर बैठी, हम कुछ आगे बढ़े, तभी देखा कि कुछ बदमाश जो है पीछे से हमें फॉलो कर रहे थे और उन्होंने आते ही मेरी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही मैं और मेरी पत्नी नीचे गिर गए। इसके बाद उनमें से जो एक बदमाश था वो मेरे पास आ गया, उसने मुझे मारने की कोशिश की और फिर दूसरी तरफ एक शख्स ने मेरी पत्नी से उसके सोने के जेवर, गहने, पैसे लूटने शुरू किए और साथ ही साथ उसके साथ मारपीट शुरू की। आगे वो अपने बयान में पुलिस को बताते हैं। जो पुलिस वाली मैडम थी उनको कहते हैं कि मैडम जब मैंने कोशिश की कि मैं अपनी पत्नी की तरफ बढ़ूं, उसे बचाने की कोशिश करूं, तो उनमें से एक जो लुटेरा था वो मेरी तरफ बढ़ा और उसने चाकू दिखाया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरी पत्नी की तरफ जाकर उसे धक्का दिया, उसके ऊपर बैठ गए और यहाँ तक कि उसका गला काट दिया, मतलब गले पर चाकू चला दिया, गला रेत दिया। और उसके बाद जो भी ज्वेलरी थी, जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने छीनी और अपनी बाइक से वो लेकर फरार हो गए। जैसे ही वो भागे मैं अपनी पत्नी के पास गया तो मैंने देखा खून बह रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, मैंने मदद मांगी और फिर मैं अपनी बाहों में उठाकर, अपने हाथों में उठाकर अपनी पत्नी को अस्पताल लाया। अब यहाँ तक की सारी कहानी सुनने के बाद सबसे पहली नज़र में पुलिस को समझ में आया कि जो मामला है वो हो न हो रॉबरी का है, क्योंकि देखिए रक्षाबंधन का समय था। अगली रोज़ वहाँ से अगर वो वाइफ जो है वो लौट रही थी, जाहिर सी बात है कि त्यौहार है तो उसने गहने भी पहने होंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ इस तरीके से औरतें सजती संवरती हैं त्योहारों पर। कानों में भी ईयरिंग्स, झुमके होंगे, चूड़ियाँ होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कीमती हो सकती हैं। साथ ही साथ कैश भी हो सकता है। पुलिस ने यह कहानी लूटपाट के नज़र से दर्ज की और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेकिन पुलिस का जो शक है वो कहीं ना कहीं पति पर थोड़ा थोड़ा बन रहा था। कैसे बना ये भी आपको बताऊंगी। पुलिस वालों ने जब रोहित से पूछा कि पूरी आप चीज़ बताइए एक एक, वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे गायब हुआ, तो बताते देखिए गहने ले गए, एक फ़ोन ले गए, मेरा फ़ोन छीन कर ले गए, घड़ी ले गए, पर्स ले गए मेरी पत्नी का। इसमें बहुत सारे पैसे थे और इसके अलावा कुछ चीज़ें थी और वो भी ले गए। अब होता क्या है, जो वाइफ थी जब उसकी डेड बॉडी पुलिस देखती है तो वहाँ पर मंगलसूत्र अभी भी मौजूद होता है। पुलिस का पहला शक होता है और उसके बाद जब शक गहरा जाता है तो उससे पूछताछ होती है, मतलब रोहित सैनी से पूछताछ की जाती है। अब वो चीज़ों को थोड़ा बदलता है, बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, वहाँ पर कुछ लोग कोई भी मौजूद नहीं था। और एक बयान में कहता है कि वहाँ से हमने देखा वो हमें पीछे से फॉलो कर रहे थे। अब जब पुलिस पूछती है कि ठीक है वो जो लोकेशन है वहाँ पर अगर हम आपको देखें तो वहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुनसान हो जाए, बल्कि दिन की आप बात कर रहे हैं, दोपहर के कुछ 1 बजे के करीब, तो ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ तो आए समय बस आकर रुकती हैं। इस पर वो फिर बातें बनाता है, कहता है कि मैम नहीं ऐसा नहीं था, वहाँ पर कुछ बसें आई ज़रूर थी, शायद उन्होंने हमें नहीं देखा। पुलिस की जो टीम थी उनका माथा इसी बात पर ठनक गया कि आखिर वो लोग कौन है जो मार कर चले गए, मंगलसूत्र छोड़ कर चले गए, आखिर है तो क्या। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो पुलिस को खटक जाती है। इस आदमी के बारे में, यानी कि जो अपने आप को बीजेपी नेता बता रहा है रोहित सैनी, उसके बारे में। अब वो 3 चीज़ें क्या है जिससे पुलिस को शक हो जाता है। पहला पॉइंट था, जो शख्स था वो बताता है कि मैंने भी लड़ाई की, मेरी तरफ भी वो लोग बढ़े, उन्होंने मुझे भी मारा लुटेरों ने। तो जब पुलिस उनका मेडिकल करवाती है पति का, तो उसके मेडिकल में कोई भी इंजरी नहीं आती, कोई भय, कोई भी ऐसा निशान नहीं आता जहाँ पर फोर्सफुली कोई चीज़ की गई हो, किसी ने उसे मारा पीटा हो। और तो और पहली नज़र में उसको देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि उसे चोट लगी है। पहला पॉइंट पुलिस को यह मिलता है कि अगर उन्होंने इस आदमी के साथ यानी रोहित सैनी के साथ मारपीट की, उनको भी नीचे गिराया, उनकी वाइफ भी नीचे गिराई गई, तो आखिरकार इसे चोट क्यों नहीं लगी। दूसरा पॉइंट आता है कि जब सारी चीज़ें वो लोग लेकर चले गए तो पत्नी के गले में सोने का मंगलसूत्र क्यों छोड़ गए। ये पुलिस के लिए एक दूसरी वजह बनी उस पर शक करने की। तीसरी, पुलिस जब इसका CDR निकालती है, मतलब कॉल डेटा रिकॉर्ड, तो हस्बैंड का जब निकालती है तो उसमें एक नंबर मिलता है और जब उस नंबर पर देखते हैं
तो कई बार उस पर बात होती है, रात को होती है, पिछले 15 दिनों में बहुत बार। जब उसके बारे में पता लगाते हैं तो पता लगता है कि एक लड़की का नंबर है, और उस लड़की की भी जब डिटेल्स निकाली जाती है और बैकग्राउंड खंगाला जाता है तो पता लगता है कि वो तो इन साहब की गर्लफ्रेंड है, यानी कि रोहित सैनी की एक गर्लफ्रेंड भी है। और फिर जब बाकी से पूछा गया, रिलेटिव से पूछा गया, तो पता लगा कि करीब 15 दिनों से संजू और जो पति रोहित हैं, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा था, लड़ाई हो रही थी एक लड़की को लेकर। अब यहाँ तक पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी कि इस आदमी का, यानी कि ये जो नेताजी है, इनका किसी के साथ अफेयर था, पत्नी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, और हो न हो ये मर्डर प्लान हस्बैंड ने ही बनाया है। इसके लिए पूरी तहकीकात की जाती है। पुलिस एक एक कदम फूक कर रखती है, क्योंकि कल को ये धौंस दिखाकर अपनी पार्टी का कुछ रसूख इस्तेमाल कर कोई ऐसी चीज़ दिखाकर कह दे कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसा रहे हो, तो पुलिस अब सारे सबूत पहले जुटाना शुरू करती है। और जो इसके गवाह थे, जो इसकी बातें थी, सबूत थे, वो सब बताना चाह रहा था कि जो भी एक अपनी पुलिस को अपनी चीज़ें बता रहा था वो सब मिसमैच हो रही थी। इसके अलावा जब पोस्टमार्टम कराया गया तो जो डेथ का टाइमिंग है, यानी कि जो पत्नी की डेथ जब हुई, जो टाइम बता रहे हैं, और जब पोस्टमार्टम हुआ, दोनों मैच नहीं हो रहे थे। उसमें भी करीब आधे घंटे का डिफरेंस आने लगा। अब ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए पक्का सबूत बनी, और पुलिस ने इसको पकड़ा और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की अपने तरीके से। पुलिस ने कहा कि देखिए, आप कितने भी बड़े नेताजी होंगे, लेकिन आपके बारे में सारी कहानी अब हमें पता लग गई है। हमें पता लग गया आपका अफेयर चल रहा है, आपका अपनी पत्नी से झगड़ा था, वो जो लोग आए थे, लुटेरे थे, उन्होंने आपको मारा नहीं, आपकी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं ले गए, आपकी जो बातें हैं, जो भी आपने कहानी घड़ी है, ये सब झूठी है। हमें अब सच सच बताइए। और इसके बाद जब पुलिसिया अंदाज में अपने जो लोग हैं वो जांच करते हैं तो फिर सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तब जाकर नेताजी जो हैं वो अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है, बोलता है कि वो महामंत्री है, वो टूट जाता है और पुलिस को पूरी कहानी अब समझाता है। वो पुलिस से कहता है कि दरअसल उसने 5 से 6 दिन पहले ही मर्डर की प्लानिंग कर ली थी, और उसने सोचा था कि रक्षाबंधन से ही कोई समय नहीं, रक्षाबंधन से ज़्यादा अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उस समय भीड़ भाड़ हो सकती है, लोग ध्यान भी नहीं देंगे। और उसी के कहने के अनुसार उसने अपने 2 दोस्तों को राज़ी कर दिया, जिसमें से एक नाबालिग है और एक इसका कोई जानकार रवि नाम का शख्स है। उन दोनों से बातचीत करता है और कहता है कि मेरी पत्नी जब उस जगह पर पहुंचेगी तो मैं ड्रामा करूंगा, अपनी स्कूटी या बाइक को गिरा दूंगा खड्डे में, तुम आना पीछे से और उसे मार देना और सारा सामान लेकर भाग जाना। हम इसे लूटपाट का एंगल दिखाएंगे। और इसी तरीके से पूरी प्लानिंग जब हो जाती है तो ये शख्स यानी 10 तारीख को पत्नी को लौटना होता है अपने मायके से। उसने करीब 2 घंटे पहले जिन लोगों को हायर करता है, जिन लोगों को किलिंग पर लगाता है कि उसे अपनी पत्नी को मारना है, उनके घर जाता है, वहाँ से उन्हें पिक करता है और उसके बाद उस लोकेशन पर छोड़ देता है और कहता है कि इसी जगह जब मैं आऊँगा और तुम सीधे मेरी पत्नी पर अटैक कर देना। प्लानिंग के अनुसार ये सारी कहानी पुलिस को बताता है और कहता है कि कैसे प्लानिंग के मुताबिक जब ये अपनी पत्नी को रास्ते में मिलता है, उसे बाइक पर बिठाता है और जैसे ही उस जगह पर पहुंचने वाला होता है ये अपनी गाड़ी को जो है जानबूझकर टक्कर मारता है और वो खड्डे में गिर जाती है। और जैसे ही गाड़ी गिरती है वहां पर पहले से 2 हत्यारे मौजूद थे जिन्होंने इस मर्डर में साथ दिया। वो सीधे आकर पत्नी का गला काटते हैं। वो कुछ नहीं करते, न मारपीट करते हैं, न अटैक करते हैं, कुछ नहीं, सीधे गला काटते हैं, धक्का देते हैं। किसको? पति को, यानी कि रोहित सैनी को। ये करने के लिए कि कल को अगर पुलिस पूछताछ करे, कोई भी चीज़ करे तो छोटी मोटी चोट तो उसको भी आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। उसको धक्का दिया जाता है, सारा सामान लिया जाता है, जो भी चीज़ें थी इन्होंने पहले से प्लान की थी उसकी जेब में भरी जाती है, मतलब लुटेरों को दे दी जाती है जो मर्डरर्स आए थे। और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और उसके करीब आधे घंटे तक, इसलिए सोचिए पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई थी उसमें आधा घंटे का डिफरेंस आया था। वो इसीलिए आया था कि वहाँ पर ये वेट करता है कि अब इसको किस तरीके से ढोंग करना है, किस तरीके से नाटक करना है, किस तरीके से विलाप करना है। जब पत्नी का कत्ल हो जाता है, गले को काट दिया जाता है, आरोपी फरार हो जाते हैं, उसके आधे घंटे तक ये सोचता है, विचारता है और फिर पूरी बॉडी को पूरा कंप्लीट अपने प्लान को करके कुछ लोगों को ये इकट्ठा करके रोक कर इस तरीके से दिखाता है जैसे न मानो उसके ऊपर दुखों का कैसे पहाड़ टूट गया। और हर किसी को ऐसे दिखाता है, हर किसी के सामने ऐसी कहानी घड़ता है कि लोग आए, मेरी बीवी को मारकर चले गए, मैं अपनी पत्नी को बचा तक नहीं पाया।
और तो और इस कदर इसने प्लानिंग की थी कि एक बार को अगर चीज़ें सही तरीके से निकल कर नहीं आती तो ये जो आदमी है बड़ी ही आसानी से बच जाता। बाकायदा अपनी पत्नी की लाश को लेकर बैठता है, उसको प्लांट करता है और उसके बाद में लोगों के सामने ढोंग करता है, उसके बाद लोगों के सामने चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से विलाप करता है। पुलिस जिस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, सोचिए पहली नज़र में जिस तरीके से ये रोता है, बिलखता है, अस्पताल में जैसा ये ड्रामा करता है, उसे देखकर हर किसी को लगेगा कि इस आदमी को अपनी पत्नी की मौत पर बेहद अफसोस है, बेहद दुख है। इस आदमी का पूरा जीवन उजड़ गया, इसके लाइफ से आप समझिए एक तरीके से इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई अगर पहली नज़र में कोई इसे देखता। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, छोटी छोटी बारीकियों को अजमेर की पुलिस जब वो भांपती है, इसको चोट नहीं लगी, मंगलसूत्र गायब नहीं हुआ, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें जो डेथ का टाइमिंग है जो वो आधे घंटे का डिफरेंस दिख रहा है। इसके अलावा सीडीआर रिकॉर्ड, बहुत ही बारीक चीज़ों से पूरे इस इन्वेस्टिगेशन को किया गया, सुलझाया जाता है, पुलिस सारे सबूत इकट्ठा करती है और इसके बाद रोहित सैनी को अरेस्ट करती है। और फिलहाल जो रोहित सैनी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। बाकी जो 2 लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। इसमें से एक नाबालिग है जिन्होंने रोहित सैनी के कहने पर रोहित सैनी की प्लानिंग के मुताबिक संजू सैनी का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन रोहित सैनी को अब कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि जो संजू सैनी के परिवार वाले हैं, जो महिला के परिवार वाले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कितना भी मतभेद हो, कैसी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को इस कदर उनका दामाद जो है वो मौत के घाट उतार देगा। आप इस पूरी कहानी पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।